नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दिव्य विज्ञान। दोस्तों, जैसा कि कल के पेपर में आपने देखा था कि 24 तारीख से यूसेट के एग्ज़ाम से संबंधित फॉर्म भरे जा रहे थे, तो कल तो उसका जो नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन आज उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया है, लेकिन अभी जो है उसका जो लिंक है फॉर्म भरने का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ गया है, तो हम नोटिफिकेशन पर कुछ बात कर लेते हैं कि यूसेट नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं और कब तक इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है और कौन कौन लोग इसे भर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो है इस यूसेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए कहा गया है इनसे। तो उन्होंने कहा गया कि नोटिफिकेशन फॉर उत्तराखंड सेट जनवरी 2024 फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जो है यूसेट एग्ज़ाम अगर आप भरना चाह रहे हैं तो वेबसाइट इसके लिए www.usetonline.co.in है और साथ में www.kunainital.ac.in इसकी वेबसाइट है। साथ में जो है इसका जो देखने में मिल रहा है कि जो फीस सबमिशन है आज से यानी 25 नवंबर 2023 से शुरू हो जाएगी। साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 26 आज से फीस जो है कट जाएगी और सबमिशन जो है कल से सबमिशन शुरू हो जाएगा, यानी कि 26 तारीख से सबमिशन शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट 18 दिसंबर है और साथ में लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन वो 20 तारीख है, यानी कि कहने का मतलब है कम से कम 20 तारीख तक ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें, और साथ में इसके लिए फिर अगर आपने फॉर्म भर दिया तो करेक्शन की डेट आती है, तो वो करेक्शन की डेट भी लगभग 20 तारीख तक ही इसमें करेक्शन आप कर पाएंगे। साथ में एडमिट कार्ड इसमें 1 तारीख से अपलोड हो जाएंगे और एग्जामिनेशन इसका 7 जनवरी 2024 को रखा गया है, जैसा कि पहले ही बता दिया गया था। अब देखिए साथ में क्या है, नोटिस में दिया गया कि प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कन्फर्मेशन पेज शुड नॉट बी सेंड टू कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। तो कहने का मतलब आपने प्रिंट आउट करना पड़ेगा एडमिट कार्ड को, किसी भी प्रकार से कुमाऊं यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड आपके पते पर नहीं भेजेगी। इसी प्रकार अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये है, तो जैसे कि इन accordance with the guidance of the UGC, the Kumaon University announced holding of the USET on 7 January 2024 Sunday for determining the eligibility of candidate for the appointment of assistant professor in the state of Uttarakhand. Kumaon University will conduct USET in 27 सब्जेक्ट, यानी कि UGC के मानक के अनुसार यहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स पर जो है ये एग्ज़ाम होना है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे मेन चीज़ यही है। तो एलिजिबिलिटी वही है जैसे कि नेट में होती है, जैसे आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्या एलिजिबिलिटी भी है। जैसे कि इसमें क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज जो है यूजीसी से रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से, कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाई इंडियन यूनिवर्सिटी, और उसमें परसेंटेज का होता है जनरल कैटेगरी के लिए 55% कम से कम परसेंट उसमें होने चाहिए उनके, और कैटेगरी में जैसे SC ST OBC इसमें जो है 50% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप भरना चाह रहे हैं उसमें सबसे पहले आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में मास्टर डिग्री के साथ साथ 55% जनरल कैटेगरी में और 50% जो कैटेगरी है आपकी SC ST OBC इसमें कम से कम होने चाहिए। साथ में जो 5% का रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन दिया गया है जो कैटेगरीज़ वाले में, तो कुल मिला के है कि 55% जनरल है और 50% कैटेगरी में। इसी प्रकार कैंडिडेट हु हैव अपीयर और विल बी अपीयरिंग at the qualifying master's degree final year examination and whose result is still awaited, or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for the test। यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप जो है मास्टर डिग्री कर रहे हैं, MA या MSc कर रहे हैं और आपका जो है फाइनल ईयर में है या फिर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अपेयरिंग का ऑप्शन इसमें जो है।
साथ में सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडरेड eligible for the post of assistant professor only after they have passed their master's degree examination with at least 55% marks and 50% marks जो भी है, जो कैटेगरी में है, कैटेगरी कैंडिडेट सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर पीजी डिग्री एग्जामिनेशन विन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ यूसेट रिजल्ट, यानी कि यूसेट रिजल्ट से कि आने तक कम से कम ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो तभी आपको जो है इसका जो यूसेट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जब अगर आप कंप्लीट कर देंगे अपना मास्टर डिग्री। इसी प्रकार दिस इज़ नो अपर लिमिट, और न्यूनतम तो ऐसा कुछ नहीं है और अपर भी ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम आपको मास्टर डिग्री चाहिए, तो कम से कम उसकी एज का तो ऐसा कुछ नहीं है। अपर लिमिट आप कितनी भी हो सकती है एज की, और लोअर कम से कम मास्टर डिग्री में अगर आप हैं तो आप इसे भर सकते हैं। इसी प्रकार यूसेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024 रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि इसमें भी जो उत्तराखंड की स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें रिजर्वेशन मिलने वाला है। 19% जो है एससी कैंडिडेट के लिए, 4% एसटी और 14% ओबीसी को मिलेगा। और इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 30% वुमेंस को मिलता ही है, पीडब्ल्यूडी में 3% मिलता है, डीएफएफ में 2% मिलता है, एक्स इंडियन आर्म्ड फोर्स का 5% और ईडब्ल्यूएस का 10% मिलता है। तो ये इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण से संबंधित है। तो देखिए किन किन सब्जेक्ट में कंडक्ट होने वाला है, तो 27 सब्जेक्ट हैं जिनमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, डिफेंस साइंस, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, म्यूजिक, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लॉ, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट, विजुअल आर्ट, फिलोसॉफी एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यानी कि इतने जो 27 सब्जेक्ट हैं इन पर जो है यूसेट एग्ज़ाम होगा, इतने सब्जेक्ट का। साथ में द कैंडिडेट आर ऑल अलाउड टू अपियर इन ओनली वन सब्जेक्ट फ्रॉम अबाउट द लिस्ट कैंडिडेट हैव टू अपियर फॉर यूसेट, यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में की है तो उनके लिए अप्लाई नहीं है, सिर्फ आप एक ही विषय से नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ में ये कहा है कि यूसेट 2024 विल बी बाइलैंग्युअल, यानी कि ये बाइलैंग्युअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा जो है पेपर साथ में। और साथ में है पेपर ऑफ संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश विच विल बी अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, और लैंग्वेज वाला है तो लैंग्वेज में ही आएगा। हाउएवर इन रेस्पेक्ट ऑफ फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली। तो यानी कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनका इंग्लिश में ही आएगा, और लैंग्वेज वाले जो पेपर हैं उनका जो पेपर है वो उनके ही लैंग्वेज में आने वाला है। साथ में इसके जो है एग्जामिनेशन सिटी भी यहाँ पर क्लियर हो रखी है, अल्मोड़ा, नैनीताल, पंतनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, गोपेश्वर। सिटी कोड उनके आगे दिए गए हैं, टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार। तो ये इतने जो है सिटी में जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन यूसेट, जो हमने आपको साइट बताई है usetonline.co.in विद अ लिंक एट कुमाऊं यूनिवर्सिटी वेबसाइट, या फिर साथ में KUnainital.ac.in पर भी जो है 25 नवंबर 12 बजे के बाद से ये लिंक एक्टिवेट होगा। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 12 बजे के बाद ही ये एक्टिवेट हो पाएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी ऑनलाइन ही आपने भेजना है। अब देखिए इसकी फ़ीस कितनी है, जनरल कैटेगरी के लिए इसमें फ़ीस लगी गई है 1400 रुपये फीस, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फीस है। जहाँ तक मुझे लगता है जनरल कैटेगरी की 1400 है, जबकि कैटेगरी यानी कि ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी ये है 840, और ईडब्ल्यूएस कोटा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो जनरल कैटेगरी की 1400 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, और ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को 840 रुपये इसमें फ़ीस जो है देनी ही पड़ेगी। और जो अदर स्टेट वाले अगर आप इसमें भरना चाहते हैं तो वहाँ पर आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलता है, तो उनको सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही जो है फाइट करनी होती है, तो यानी कि उनके लिए भी फ़ीस 1400 रुपये ही पड़ने वाली है। अदर जो स्टेट वाले अगर इससे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो इसका सिलेबस है
मैंने आपको पहले वीडियो में भी आपको बताए गए 2 पेपर होंगे इसमें। पहला पेपर 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 50 क्वेश्चन ये आते हैं आपके जो है रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं, और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। यानी कि 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में तो टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन है सेकेंड पेपर में और उसमें 200 नंबर के होंगे, तो टोटल 300 नंबर का होगा। क्वेश्चन आएंगे 150 और ये एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 300 नंबर का टोटल प्रश्न बनेगा। और इस पेपर का जो है सुबह 9 बजे से 4 बजे तक आपको इसमें पेपर देना है। यानी कि फर्स्ट पेपर आपका 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा, फिर 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा, और 1 बजे से 4 बजे तक इसमें दूसरा पेपर यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग 6 घंटे का पेपर आपने देना है इसमें। पहला पेपर 3 घंटे का, दूसरा पेपर भी 3 घंटे का। इसी प्रकार पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, देखो, सेल बी ऑफ जनरल नेचर intended to assess the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, comprehensions, divergent thinking and general awareness of the candidate. 50 multiple choice question of 2 marks each will be given all the compulsory. तो यानी कि जो जनरल पेपर होता है जिसमें रीजनिंग आएगी, कंप्रीहेंशन आएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पेपर है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो सब्जेक्ट का आपको पता है यूसेट का पेपर दे रहे हैं तो इसका लेवल हाई होगा, ठीक। नेट के लेवल का जो है इसका पेपर होता है, तो दूसरा पेपर इसमें इस तरीके से होगा। इसी प्रकार जो है प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको किस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेक्शन होने के लिए क्या है क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। दिस विल comprise the following: top 6% of the appearing candidate who appear in all 2 papers and secure at least 40% aggregate mark for candidate belonging to general category। यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, जितने लोगों ने आपके सब्जेक्ट में फॉर्म भरा है उसका 6% जो है टॉप 6% उसमें जो है रिजल्ट निकलने वाला है। और टॉप 6% भी सिर्फ तभी निकलेगा अगर उन टॉप 6% के कम से कम 40% मार्क्स आपके दोनों पेपर में आए हैं। दोनों पेपर में 40% अगर अंक आए हैं तो उनमें जो टॉप 6 के रहेंगे, जो टॉप 6 रहेंगे वही जो है इस यूसेट एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। साथ में जो कैटेगरी वाले हैं उनमें टॉप 6% जो है सेलेक्ट होंगे और उनके लिए न्यूनतम प्राप्तांक 35% अंक लाना जरूरी होगा। यानी कि लगभग अगर 40% की बात करें तो 300 का 40% 120 नंबर लगभग लेके आने हैं। 120 नंबर लाने जनरल कैटेगरी में और लगभग 35% लगभग 100 से 105 नंबर लगभग लेके आने हैं कैटेगरी वालों को कम से कम, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आप जो है टॉप 6 में आ रहे हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा। जैसे नेट में होता है, जो नेट में भी क्या होता है कि टॉप 6% ही सेलेक्ट होते हैं, ऐसा इसका में कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है। आप जो टॉप 6% हैं तो ही आप जो है इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक। इस तरीके से और अप्लाई करने के लिए जो है आज 12 बजे से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप इसके लिंक पर जाके फॉर्म भरिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए और तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम 7 साल बाद हो रहा है। 2016 में इसके फॉर्म आ गए थे, 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो ये मान के चलो 7 साल बाद आपके फॉर्म आए हैं। डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वहाँ गेस्ट फैकल्टी में आते हैं, संविदा पर आती हैं, तो बिना यूसेट के आपको नहीं लिया जाएगा। यूसेट आपको उसमें होना चाहिए। तो बहुत अच्छा मौका है आपको एक तरीके से उच्चतर शिक्षा में जो है जाने का। तो आप इसे फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और साथ में आपको जो है इससे संबंधित अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए शुभकामनाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।